राम 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 राम। सिर्फ सुमिरन। कोई हरिओम करता है, हरिओम हरिओम हरिओम, कोई गुरु गुरु करता है, कोई राम राम करता है। मन को इसमें लगाए रहो। काम करके कोई काम अभी करना है, दिमाग में आया हाथ से कर भी लिया, या दिमाग में आया कि ऐसा करना सोच लिया, फिर वो उसी में फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा, तो उसी में आगे बढ़ता है, सोच में भी आगे बढ़ता रहता है। उसको सुमरन में लगा था, सोच लिया ना उतना सा, बस फिर अब गुरु के हाथ में है, वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। ऐसा सोच के फिर राम 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 सुमरन करने लगा। अंदर अंदर, बाहर से आवाज की जरूरत नहीं, अंदर से राम। क्यों सोच में आवाज कहाँ होती, सोचते रहते आवाज कहाँ। ऐसे राम राम का मुंह भी न चला, राम राम में लगा दे तो सोच दिमाग की बंद ठहर जाए। सिर्फ सुमिरन से ही हमारे अंदर आत्मबल का विकास हो सकता है। सुमिरन धीरज और दृढ़ता के साथ बिना रुके करते रहना चाहिए। यह लगातार बिना रुके अटूट रूप से निरंतर चलता रहना चाहिए। एक सत्संगी ने शिकायत की, महाराज जी मेरा मन मुझे भजन में बैठने नहीं देता, और जब मैं बैठता हूं तो यह सुमिरन भुला देता। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो आपका मन और क्या करे, वह तो बड़ी ईमानदारी और तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। क्या आपको भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए? पूरी मन ताकत से मन का मुकाबला करें। इस अवस्था में मन और आत्मा के बीच जबरदस्त लड़ाई है। मन के साथ जरा भी रियायत ना करें। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि पहले आप ही मन पर धावा बोलें और उस पर चोट करते ही रहें, ताकि उसे कभी भी बदले में हमला करने का मौका ना मिले। ध्यान को पूरी तरह से तीसरे तिल पर एकाग्र करके भजन करना चाहिए। ध्यान या तवज्जो के द्वारा ही सुमिरन होना चाहिए, और उस समय तन मन जबान तथा देखने और सुनने की शक्तियां सब स्थिर और शांत रहनी चाहिए। सत्संगियों को विचार करने की, स्पष्ट और सही विचार करने की आदत डाल लेनी चाहिए। बहुत थोड़े लोग विचार करते हैं। हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम विचार नहीं करते। लोग काम वासना के शिकार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे सोचते नहीं। एक माता अपने पुत्र की मृत्यु पर रोती क्यों है? कई लोग धन या संपत्ति के नुकसान पर आत्महत्या क्यों कर लेते? क्योंकि वे सोचते नहीं। विचारशीलता एक वरदान है। यह थोड़े से अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। हम अब सोचते हैं इसलिए रोते, अगर सोचे ना तो रोए ना। हर बात के लिए सोचते तब रोते, सोचे ना तो स्थिति में रोना थोड़े। ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर क्या होगा यही सोचते हैं तो रोते। वही बोले ना, सोचते हैं इसलिए होता है, सोचते हैं इसलिए होता है। तो सोच को रोकने के लिए तो राम 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 राम। स्थिति से थोड़ी कोई रोता, सोच सोच कर रोता। क्या समझे? हलचल तो सोच के होती है। अभी कहीं जाना है, अब सोच के हलचल होगी, कैसे जाएंगे, क्या करें। जाना है, थोड़ा सा तो आएगा, उसके बाद चिंता होने लगती। उस समय बस राम राम करना लगा। सोच लिया अब तुम जाना, ये सोचा है, जो होगा फिर वो जो करेगा ठीक करेगा। उपाय भर सोच लिया, उसके बाद छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर। तुम जो कराओगे उसमें हम राजी भी। कोई ऐसा ही नहीं कि ऐसा ही हो, जैसा होगा हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसे करते करते ठहरने लगे ना, थोड़ा शांत हो गए। या तुम जिस तरह अपना किस तरह से रोकते हो वो बताओ, वो ज्ञान बन जाएगा। जिसको जो सहज लगेगा वैसा कर लेगा। मन रोकने है, मन का साथ दे तो वो तो मन तो अपना काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है।
जो उसे बताया गया वो काम तुरंत तैयार करने लगता है। हम ही ने बताया, हमारे माँ बाप ने बताया, रुपए पैसे में, धन में, इसमें सुख है, तो वो उसी के तरफ कमाने में, उसको जोड़ने में, बटोरने की तरफ लगा रहता है, बचाने में। अब गुरु बताता है नाम में सुख है, तब इस तरफ उसकी बात मानेगा, तो इसमें जोड़ने बटोरने में लगा रहेगा। उसे जिधर लगा दोगे उधर लग जाएगा। उसे सुमरन में लगाओ, राम 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 राम। काम करके संसार की सोच जो सच्ची है वो सबको सोचना थोड़ा तो करने पड़े। अभी बच्चे को स्कूल भेजना, कैसे भेजना, क्या करना है, खाना देना, पानी देना, तो अभ्यास है ही है, वो अपने आप होगा। अगर कोई उसमें अड़चन आती तब होगा कि हमें तो ये करना, ये कैसे करेंगे, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो करेगा। सोच छोड़ दो, क्रिया हो जाए, क्रिया करो, क्रिया में कोई फर्क, वो करा देगा। धीरज रखो, इतनी देर में जैसे अभी सोच आई कि अब हमें जल्दी जाना है, खबर आई ऐसे जल्दी जाना है और देर तक आना, तो कराएगा, उतनी ताकत देगा, मजबूती तो बनेंगे। दूसरों को देखो कितने देर में के शुक्राना है कि हम तो इतने जल्दी जाते हैं, इतने बजे जाते, इतने बजे आते हैं। दूसरे तो रात को 10-10 बजे आते हैं। वो कैसे आते हैं? उनके पास कहाँ से, हमारी तरह तो वो भी है, उनके पास कहाँ से शक्ति आई? कर सकते हैं ना, तो भगवान शक्ति देता है, जिससे जो काम लेता है उसकी शक्ति देता है। उसने जिसको जो ड्रामा दिया उसकी शक्ति पहले दी, जिसको जो कष्ट देता है उसके सहने की शक्ति पहले दे देता है। जो भी स्थिति देता है उसके सहने की शक्ति वो पहले देता है, उसमें देगा। दूसरे को तो नहीं दी क्योंकि उसको पर है नहीं, लेकिन वो उसको देख के मेरा है, मेरा बच्चा है, मैं बच्चे को शक्ति मिली, तो हमारा मुंह हमें रुलाता है, आई बड़ा दुखिया है, ये ऐसा है। हमारा ही तो विचार, हमारे ही तो सोच, हमारा ही मोह तो रुलाता है। क्रिया में कुछ नहीं है, सोच में दुख है। इस सोच को न बढ़े, इसलिए भगवान भगवान करो। भगवान है, भगवान कर, भगवान सब कर रहा। खेल है, माया है, माया को माया समझो, माया है ये, मेरा मेरा। ये शरीर से जो शरीर ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भगवान है। भगवत भाव डाल दो, भगवान उसके साथ है, उस शरीर के साथ भगवान। जिस शरीर को मैंने मेरा माना, उस शरीर के अंदर भगवान बैठा है, उसकी रक्षा कर रहा है, काम कर रहा है। इस शरीर के, अपने शरीर के अंदर भी भगवान बैठा है, काम कर रहा है। भगवान को ही प्रकट करना है, ये देह को पीछे करना, सोच में। चलाने वाला वही है, ये सब उसके कब्जे में है, बस कैसे चलाना, सोच बदलनी। जो गलत हो गई है, दुख पा रहे हैं, उसको बदल देना। वो रोज बदलने का होता है, जैसे किडनी काम नहीं करती, बदल दी जाती तो आराम आ जाता है। ऐसे विचार है बदलने, स्थिति से मतलब नहीं, विचार है बदलने। स्थिति तो आपके हिसाब से थोड़ी होगी, क्रिया आप कर सकते हैं। कब क्या हो जाए क्या पता। देखो काम करते करते हाथ जल गया, क्या जानते नहीं काम करना, उसके बाद भी होता है। एक तो अनाड़ी है जो जानता नहीं, उससे तो करवाया भी नहीं जाएगा, उसे तो मना किया जाएगा कि तुम नहीं करो। जो जानकार होगा उनसे भी हो जाता है, तो उपाय करो, कोई कर्म था कट गया, सबसे हो जाता है। क्षमा भी चाहिए, दूसरों को भी क्षमा करो। जब से करते करते संभालते संभालते हो गया, धोखे से ऐसे उससे भी हो गया। दूसरों को हम क्षमा नहीं कर पाते, अपने को जानते हैं कि हमने तो अच्छी तरह से कर रहे थे, धोखे से हो गया। होना था हो गया, ऐसे होने से होता है। विचारशीलता एक वरदान है, यह थोड़े से अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। हम अपने बहुत से काम बिना सोचे समझे एकाएक ही कर बैठते। हमेशा शांति पूर्वक विचार करो। अगर आप यह जानते हो, क्रोध में नहीं करो। जब आप क्रोध में है तो कोई निर्णय न लो,
शांत चित्त से निर्णय लेना है तो शांत चित्त से। इस समय क्रोध में हो, बस क्रोध में आके अब तो ऐसा कर लेंगे, उस समय को कर डाला, बाद में पछताना पड़ेगा। इसके दोहे हैं वह। अगर आप यह जानते होते कि क्रोध से आपके जिगर और हृदय को कितना नुकसान होता है, तो आप कभी किसी बात पर गुस्सा ना करें। बस सुना, बाहर के नुकसान से क्रोध आता है, थोड़ा सा इसका नुकसान हुआ, क्रोध आ गया, तो कितना खून जल गया हमारा। हमने नुकसान बचाने के लिए क्रोध किया, और अपना एक वो नुकसान जो हुआ तो अपना क्रोध करके अपने शरीर का भी नुकसान, खून जला लिया। बनाने में कितना टाइम लगता है खून बनने में, इस उम्र में तो बनता भी नहीं, जो पहले का उसी से काम चलता। वो जला जला कैसे कर, मोह ममता में जला जला के बचाओ अपना। एक नुकसान तो बाहर हुआ, दूसरा हम अपना कर रहे हैं, मन के बस होके, इंद्रियों के बस होके क्रोध, अपना नुकसान बचा जाए। चित्त जब इधर जाए बाहर की हानि में, तब कि ये बाहर की हानि है, हमारी चित्त, हम क्यों इसमें फंसाए, इसको यहाँ से हटा के भगवान में लगा दे। ऐसा प्रयास करो, ऐसे सावधान रहो। पल पल भूलोगे भी, लेकिन भूल गए कोई बात नहीं, आगे से फिर से आप याद करो सबक जो गुरु ने दिया है। गुरु ने ये ज्ञान दिया है, अपने ही अंदर से आप ही अपने को बदल सकते हैं। तुरंत जागरूक हो जाओ, ये छोटी चीजों में, ये तो ऐसे ही आने जाने वाली, इसके हानि लाभ में हम इतना क्यों, हमारा मन हमें दुखी कर रहा है और खून जला रहा है। अब इसकी बात नहीं मानेंगे। किसी डॉक्टर से पूछिए, वह आपको बताएगा कि गुस्से के दौर में किस प्रकार हमारे खून में जहर फैलता है। क्या चिंता से आज तक कोई भी समस्या हल हुई है? चिंता उलझे हुए विचारों से उत्पन्न होती है। स्पष्ट व सही विचार की आड़ डालो और अपने दुख और कष्ट को हंसकर भुला दो। जब तक मनुष्य हंस सकता है, खुद शैतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हंसने में कोई खर्चा होता है? हंसना उतना ही आसान है जितना कि चिंता करना और चिड़चिड़ाना। केवल शुरू में थोड़ी कोशिश करनी पड़ती, कुछ समय के बाद तो हंसना एक आदत बन जाती है। अब कोई ऐसा हंसता रहेगा ना, तो बड़े लोग या छोटे लोग या बराबर वाले हो कहेंगे इसे चिंता ही नहीं। अच्छी बात है ना, चिंता, चिंता करके क्या होगा, उपाय करके होगा, उपाय कर लिया, अब चिंता करके हम अपना खून जलाए, समय बर्बाद करें। इसीलिए सत्संग है, उपाय कर रहे हो चिंता करके खून जलाने के लिए, कि साहब चिंता करे, डॉक्टर चिंता करे, डॉक्टर इलाज कर रहा है। बग्गा साहब को डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला चिंता करने की कोई बात नहीं, के लिए चिंता हम क्यों करें, हमने तो आपको दिखा दिया, अब बीमारी दूर करना आपकी चिंता है, हमारी थोड़ी। हाँ, आपके बताए मार्ग पे चलना हमारा काम है, चिंता तो आप करिए। उसकी पढ़ाई तभी सार्थक है जब मरीज अच्छा हो, तो वो चिंता करे, हम क्यों करें। ऐसे ही गुरु चिंता करे, हम क्यों करें, मेरी चिंता हरि करे, मैं क्यों करूं। हमने बता दिया, उनके हिसाब से हम चल रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं, अब तुम चिंता तुम करो। तुम्हारे हाथ में है सब।
जब तक मनुष्य हंस सकता है, खुद शैतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हंसने में कोई खर्चा होता है? हंसना उतना ही आसान है जितना कि चिंता करना और चिड़चिड़ाना। केवल शुरू में थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। कुछ समय के बाद तो हंसना एक आदत बन जाती है। आपका चिंता करना यह बतलाता है कि आपको परमात्मा की रहमत में खुद परमात्मा तक में भरोसा नहीं। मालिक को अपनी मौज के माफिक ही सब कुछ करने दो। उसे अपनी इच्छा पर चलाने की कोशिश ना करो। अपने आप को उसकी मौज और रजा में राजी रखो, तो कभी दुखी नहीं। तेज शस्त्र से शरीर पर किया गया घाव तो समय पाकर भर जाता, पर जबान द्वारा इंसान के दिल पर किया गया जख्म कभी नहीं। कभी किसी जीव का दिल ना दुखाओ। इस बात को भी उतना ही जरूरी समझना चाहिए जितने जरूरी कि मांस आदि ना खाने के वे नियम जिन्हें हम नामदान के समय लेते हैं। अनुशासन और नियमों की सख्ती के साथ पालन किए बिना भजन और अभ्यास नहीं हो सकता। मांस आदि ना खाने के वचन का ध्येय है कि हमारे मन में अहिंसा व दया का भाव जम जाए। अहिंसा का अर्थ है कि मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी जीव को हानि और चोट ना पहुंचाए। याद रखो, जिंदगी सबको प्यारी। पतंजलि ऋषि ने योगियों के पालन करने के लिए अपने योग शास्त्र में 5 यमों और 5 नियमों का वर्णन किया। ये भी नहीं सोचो ये नहीं मान रहा है इसका नुकसान होगा। अपने मन को बना, नुकसान नहीं होगा, इसमें भी कोई फायदा होगा। अच्छा विचार करो। रोज सवेरे उठ के हम लोग को मांगना चाहिए। सबके लिए कह रहे हैं, जो बात तुम्हारे लिए वो इस शरीर के लिए भी है, इस मन के लिए, इस बुद्धि के लिए भी, कि हमारी वाणी से, हमारी क्रिया से, हमारी संकल्प से कोई ऐसा ना बने जो दूसरे का हानि, अच्छा ही बने, लाभ ही हो। प्रार्थना करो। ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बड़े अच्छे नियम, जिनका पालन करके सत्संगी भी लाभ उठा सकते हैं। 5 यम इस प्रकार हैं। अहिंसा, किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से चोट या हानि ना पहुंचाना। सत्य, झूठ ना बोलना अर्थात मन, वचन और कर्म से सच्चा होना। अस्तेय, चोरी ना करना। जो वस्तु आपकी नहीं है उसकी ना तो इच्छा करना और ना उसे ग्रहण करना। ब्रह्मचर्य, मन, वचन और कर्म से किसी को वासनामय दृष्टि से ना देखना। सत व संयम से रहना तथा वीर की रक्षा करना। अपरिग्रह, धन संग्रह की भावना का त्याग। अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा ना करना, त्याग करना। 5 नियम इस प्रकार है। शौच, स्वच्छता। संतोष, तृप्ति, जो मिले उसी में खुश रहना। तप, स्वेच्छा से गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, कष्ट आदि को सहना। स्वाध्याय, अब तो देखो ऐसा आता था ना, बहुत सारे हैं ऊनी कपड़े, बहुत सारे पहले था, अब इतने सारे कोई कौन पहनता है। लेकिन क्या करें, ये मैचिंग 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 में के मारे इतने सारे, नहीं तो 2-3 स्वेटर में काम चल जाता है। मैचिंग ने परेशान कर दिया। ये सब इच्छा ही तो है, ये बाहर का है, अंदर में इससे थोड़ी ना कुछ तृप्ति हो जाती है, शांति हो जाती है। ये बाहर कितना हम लोग का बवाल है, बढ़ा हुआ है, कमी दिखाई देती है। ऐसा मन में आता था कि देखो इतने सारे हैं, लेकिन क्या करे, कैसे दे, लेकिन अगर दे दिए भी आपने, सब दे दिए किसी तरह से, फिर आ जाएंगे, तो फिर दे दो फिर आ जाएंगे, फिर दे दो फिर आ जाएंगे। इस आशा में न रहो कि आ जाए। लेकिन अगर ऐसे जरूरत पे तो हो जाएगा। जरूरत पे हमने देखा, अगर कोई ऐसा चढ़ा रहा है
बहुत वैसा अपने दिल को कष्ट हुआ तो फिर वो अपने लिए जो रखे उठा के दे देगा। उस समय उसको नहीं लगेगा कि कीमती चीज कैसे दें। लेकिन वैसे कहो दे दे बिना मतलब तो बहुत मुश्किल। हम्म। यही सब लोभ मोह विकारों का है खेल। अब हमें तो लगता है कि हम किसी को कुछ नहीं दे सकते इस हाथ से, वो चाहे तो दिला देता। हम इतनी ताकत भी अपने में नहीं मानते कि हम किसी को कुछ दे सकते। वो चाहे तो इस हाथ से निकल सकते नहीं तो। कोई भी चीज ज्ञान भी मुंह से नहीं निकलेगा, वो चाहेगा तभी निकलेगा। वो जैसा चाहता वैसा होता, इतनी मजबूरी है। असमर्थ है जी, अपने को समर्थ मानता है। समर्थ आत्मा परमात्मा सब वही शक्ति हो, इसलिए उससे मिला लिया जड़ से, देह के मैं से, तो गड़बड़ है। सब उसी का है, करता भी वही कराता भी वही, सब कुछ हो कर वो जैसा चाहे वैसा हो रहा है। ईश्वर जो चाहेगा दुनिया में वही होगा, वही हो रहा है जो चाह रहा है। इसमें अपनी अपनी सोच, मैंने किया तुमने किया इसने किया उसने किया, यही बड़बड़ कर रही है अंदर, जाल बिछा रही, दुखी सुखी कर रही। स्वाध्याय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में अटूट विश्वास रखना और अपने आप को उसकी मौज पर छोड़ देना, परमात्मा की प्राप्ति की कोशिश करना। एक बार सत्संग में महाराज जी सदगुरु के अद्भुत आंतरिक नूरी स्वरूप के तेज और जलाल का वर्णन कर रहे। एक सत्संगी उठा और बोला, महाराज जी मुझे आपके नूरी स्वरूप के रोज दर्शन होते, पर अब 1 महीने से दर्शन नहीं हुआ। महाराज जी ने कहा, आपके मन पर किसी रंज या खुशी का असर पड़ा होगा। सत्संगी ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई। तब महाराज जी ने फरमाया, सदगुरु तो हमेशा अंतर में मौजूद है। जब हमारा मन एकाग्र होकर ऊपर चला जाता है तो उसके दर्शन होते हैं, पर जब वह व्याकुल होता है तब नीचे गिर जाता है और सदगुरु के दर्शन नहीं कर पाता। क्या रंज करने से आज तक किसी का कोई काम बना है, या चिंता से कभी किसी का भला हुआ? भजन सुमिरन बराबर करते रहो, यही शांति सुख और आनंद का स्रोत। युवावस्था में साफ पवित्र और सदाचार पूर्व जीवन बिताने के लिए एक पैगंबर के साहस वीरता और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। आप जानना चाहते हैं कि पूरा गुरु कौन है और उसकी दात क्या होती है? पूरा गुरु मनुष्य के रूप में परमात्मा या परमात्मा में समाया हुआ मनुष्य हो। सदगुरु वह मनुष्य है जिसके अंदर कुल मालिक सदनाम या अनहद शब्द इस धरती पर आकर निवास कर। वह आशा शब्द, वह सत्पुरुष अपना धाम छोड़कर अपने आप को मनुष्य चोले में छिपाकर अपने पुत्र की तलाश में उन खाना बदोशों की बस्ती में जाता है जो कि उसको उठा कर ले गए। वह उन खाना बदोशों के साथ रहता है और उसके जैसा ही जीवन व्यतीत करता है, लेकिन उसका पुत्र उसे नहीं पहचानता, उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। बड़ी मुश्किल से वह अपने पुत्र को अपने साथ महल में चलने के लिए मना लेता है, ताकि पुत्र खुद अपनी आंखों से देख सके कि वह कितनी बड़ी दौलत का हकदार है। खाना बदोशों की बस्ती से निकाल कर उसे राजमहल में लाकर वह बैठने को सिंहासन देता। वह तब तक अपने पुत्र को नहीं छोड़ता जब तक कि वह अपने पहले जैसे वैभव को पूरी तरह से ना पाले। वही सुखी है जिसकी इच्छाएं व जरूरतें कम है। जितनी इच्छाएं व जरूरतें कम होंगी, इंसान उतना ही अधिक सुखी हो। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है।
हमारी इच्छाएं हमको दरिद्र बनाती हैं। जिसको कोई इच्छा नहीं वही सबसे अमीर है। अपने भारत निवास के दिनों में सिकंदर महान एक साधु से मिलने गया जो कि व्यास नदी के किनारे रहता था। सिकंदर ने उसकी असाधारण शक्तियों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। सिकंदर ने उसे एक बड़ के पत्तों से बनाई गई छतरी की छाया में ताड़ के पत्ते पर बैठे हुए देखा। यही उस साधु की संपत्ति थी। जब सिकंदर को यह पता चला कि उस साधु ने मूसलाधार वर्षा, कड़कती धूप और तेज सर्दी में भी वही सारी जिंदगी गुजारी, तो उसने साधु के लिए घर बनवाना चाहा। साधु ने इनकार किया और कहा, मकान क्यों बनाया जाए, क्या हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना है? तब सिकंदर ने पूछा, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? इस पर साधु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी आदमी मेरे पास ना आए। सिकंदर ने अपनी मृत्यु के समय अपना आधा राज्य उस व्यक्ति को देने की घोषणा की जो उसे केवल इतने समय के लिए और जीवित रख सके जिसमें कि वह अपनी माता से मिल सके। परंतु वैद्यों ने उत्तर दिया कि चाहे वह अपना सारा राज भी दे दे तो भी वे उसको जिंदगी की एक सांस भी नहीं कर सकते। राजा की आंखों से आंसू बह निकले और एक ठंडी आह भरकर उसने कहा, अफसोस, अगर मुझे मालूम होता कि एक एक सांस इतनी कीमती तो मैं कभी भी अपनी सांसों को फिजूल के कामों में बर्बाद ना कर। तब उसने हुक्म दिया कि उसकी अर्थी ले जाते समय उसके दोनों हाथ कफन के बाहर रखे जाएं और हथेलियां ऊपर की ओर हो, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि सिकंदर महान जो विश्व विजय के स्वप्न देखा करता था इस संसार से खाली हाथ जा। जगाने के, जीवों को जगाने के लिए जागे कि हम अपना समय वैसे बर्बाद न करें। दूसरों से देख के सबक लो, हाय हाय ना करो, सबक लो। हम सुखी या दुखी होते हैं, रोने धोने लगते हैं, और नहीं, सबक लो, हर स्थिति से सबक लो। तैयारी रखो, कभी भी जा सकते। क्या ले जाएंगे उस समय, क्या हमारे साथ जाएगा, वो कमाई करो। राम नाम हर सांस में, इसलिए सुमरन करो। राम काम कर लिया, अब खाली हो तो राम 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 में लगा दे इसको, मन को। श्वास में कितना सुमरन है, यही साथ जाएगा। श्वासों से सुमरन जो होता है वो साथ जाता है। खाली फिर क्या करते हो? खाली तो हर समय का खाली रहता है। जरा से बात सोच रहे के बाद तो खाली है, फिर उस विषय में चिंता फिक्र किया करता है। और कहीं जो दिमाग जो जुड़ा है वहां से वहां पहुंच जाता है, वहां से वहां पहुंच जाता है, वो सब सोच किया कर। अगर इसे सुमरन में लगा दो तो फिर ये दौड़ेगा नहीं इधर से उधर, ठहर जाएगा। अभी यहाँ बैठे हो, अभी ये करना है तो यहाँ बैठे हुए वो तो मन दौड़ रहा है, कुछ नहीं करना है, खत्म। इस समय बस इतना ही संसार है, जितना हम बैठे हैं जो इतना ही संसार है। ऐसे करके मन को शांत करके वहीं बैठा। पवित्र नैतिक जीवन बिताने के बारे में जितना भी जोर दिया जाए कम है। आत्मिक उन्नति के लिए उच्च नैतिक चरित्र बहुत जरूरी है। नाम और काम एक साथ नहीं रह सकते, वे एक दूसरे के बैरी हैं। जैसे अंधकार का बैरी प्रकाश है, जिस हृदय में काम है उसमें नाम प्रवेश नहीं करता, और जब नाम आता है तो काम गायब होता है। सत्संगी को संसार के लिए मिसाल बनकर रहना चाहिए। उसके नेत्रों से पवित्रता झलकनी चाहिए, उसके शरीर से आत्मिकता की खुशबू आनी चाहिए। भोग विलास के जीवन से बचो और काम भावना को मन से निकालो। शरीर के 9 द्वारों से ऊपर उठने पर ही नेक, शांत और संतोषपूर्ण जीवन बिताया जा सकता है। ये 9 द्वार हैं, 9 द्वार हैं, सब लोग जानते हैं क्या? इंद्रियों के ये 9 द्वार हैं।
जिनसे हमारी सूरत बाहर की तरफ जाती। इनको रोकने के लिए तो गुरु कहता है, फिर सिर पर ऐसे नहीं जाती है, खोल के ने देखा तो गई, बंद कर लिया तो सोच में जाती, वो भी बंद। ये सब की आसक्तियां, 9 द्वारों की आसक्तियां हमें खत्म करनी पड़ेंगी। देखने की आसक्ति, सुनने की आसक्ति, काम के लिए सुनो, आसक्ति के लिए नहीं। सीरियल देखते काहे के लिए? रस के लिए देखते हो तो बेकार, अगर शिक्षा के लिए देखते हो तो सार्थक। जैसे वो आसार है ऐसे ये आसार है। जैसे वो दिखाई देता है चलचित्र, गुरुजी के मिलने के बाद एक गुरुजी ने कहा झूठ है, झूठ है, तो कह रहे झूठ कैसे है, सब तो चल रहा है फिर रहा है, झूठ कहाँ से हुआ? तब पिक्चर गए तो पिक्चर में देखा ये तो फोटो है, हमें मालूम है कैसे चल रही फिर रही, तो कौन सी शक्ति से? करंट से। ऐसे हमारी आत्म शक्ति है जिससे ये शरीर चल रहा है फिर रहा है, ऐसा लगता है मैं चल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करंट से हो रहा है। उस आत्मा की शक्ति से, वही मैं हूँ, चेतन शक्ति। फिर का दूसरा नहीं है, और हमें तो दूसरा दिखाई दे रहा है, नहीं ये है वो दिखाई दे रहा है। तो सपने में की तरह, सपने में कहना राग द्वेष न करो, कैसे कैसे न करें? जब आंख से दिखाई दे रहा है ये अच्छा काम कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, तो राग द्वेष अपने आप हो जाता है। तो बोले कैसे न हो? तो मनन करते करते फिर ऐसा हुआ कि सपने में देखा था ये हमें से अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। आंख खुली तो किसी से न राग हुआ न द्वेष हुआ, बल्कि उसी से कह रहे हैं कि तुम रात में हमने देखा तुम हमें मार रहे थे, रात में हमने देखा हम तुम्हें प्यार कर रहे थे, तुम हमें प्यार कर रहे थे। तो न उससे प्यार करने वाले से राग है, न द्वेष कर मारने वाले से हमारा द्वेष है। तो ऐसे ये सपना है, ये मोह का सपना है, वो सपना है रात वाला, नींद में सोने से कोई नहीं था, हम अपनी ही कल्पना थी। तो यही यही अभी भी ये मोह में हम कल्पना करते हैं ऐसा हो जाएगा, मेरा है, मैं हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपनी ही रचना बना लेते हैं। इस रचना को तो शांत करना है, भगवत भाव डाल के शांत करो। भगवान है, भगवान है। कम देखो, कम सुनो, कम बोलो, इंद्रिय के द्वार बंद करो, बात भर कर सुनो। क्यों वो कहता है ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, चंचलता नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, क्यों? शक्ति खर्च होती। आदत को सुधारना पड़ेगा, पहले की आदतें हमें बदलनी पड़ेंगी, सब कुछ बदलना पड़ेगा। बहुत दिन की पड़ी आदत बातों से नहीं बदलती है, मानने से बदलेगी। मानने का संकल्प करो, सच मानो कि हाँ ये सही है। इसे न छिप के करना है, न सामने, सामने भी नहीं किया पीछे के, तो अभ्यास कैसे होगा? मन चाहेगा लेकिन हमको नहीं करना। ऐसे करना पड़ता है, अभ्यास करना। पढ़ो। माता पिता और शिक्षक अपने बच्चों में सदाचार के गुण जागृत करने की कोशिश तो करते हैं, पर अफसोस बच्चे अपनी नाजुक निर्माणकारी उम्र में आत्मिक खुराक से खाली रह जाते। उनकी शिक्षा में इससे बड़ा खोखलापन और क्या हो सकता है कि वे परमात्मा के बारे में अनजान, परमात्मा जो कि हर नेकी और गुण का स्रोत। जब शिक्षा में इस बुनियादी उसूल को नजरअंदाज किया जाता तो आगे चलकर जीवन भ्रम और उलझनों से घिर जाता तथा सदाचार और निर्मल नैतिक चरित्र की परंपरा का ह्रास या पतन होता। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को परमात्मा और परमार्थ के बारे में बताएं और इस प्रकार उनमें सही व स्वस्थ विचारधारा को जागृत करें। पैसे के विषय में बहुत बताया, पैसा ऐसे कमाओ, पैसे ऐसे ये कमाओगे तुम पढ़ जाओगे, इतना पैसा मिलेगा, तुम भी मकान बना लोगे, तुम भी ऐसे ठाठ करोगे, ये सब बताया गया। तो फिर मन क्या करे? मन को यही बताएगा तो पैसे का मान तो करता है वो। उसको कहो अब वो खराब, वो खराब, उसे जो बताया गया वो काम कर रहा है, कहा ईमानदारी से वो अपना काम कर रहा है।
अब उसे गुरु के पास लाए, तब उसकी, और वे सब करके सब पाके भी शांति मिली नहीं, तब हार के वो इस तरफ लौटता है। लौट आए तो बड़ी बात है, लौटता ही नहीं। वह आता है तो वही धन वैभव पदार्थ मांगने की ही कोशिश करता है, क्योंकि उसको वही बताया गया। गुरु कहता है अपनी मांग बंद करो, भगवान की भक्ति मांगो, प्रेम मांगो, भगवत प्रेम मांगो, माया का प्रेम नहीं। माया से काम लो, माया कमाओ, प्रेम नहीं करो माया से। प्रेम करो अपने परमात्मा से, अपनी आत्मा से, तो वो हमें दिखाई नहीं देती। गुरु फिर हमें अगर ऐसी लगन होगी तो वो मिलता है। जब सतगुरु तक पहुंचा देगा, सतगुरु ही अगर आपकी ऐसी वो है, तब वहां आप टिकोगे, फिर उसके वचन पे चल के आप, वो सहज हो जाएगा। वो सहज करता है। अगर आपकी प्यास है तो वो बुझाएगा। कौन सा भजन है? प्यास बुझाएगा। कितना कठोर, पैसे के लिए कितना उपाय, जाड़े में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ये नहीं शरीर के ऐसा रुक जाएगा, शरीर के धर्म होंगे सब, लेकिन इतना ही फिर वो परमार्थ के लिए करने लगेगा। जाड़ा गर्मी बरसात सब सही जगह, सीधा रास्ता हो जाए। गुरु वचनों को आगे करके संसार के सारे ताप को सहने की शक्ति आ जाएगी। तापों से बच जाता है। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। लाख रोके दुनिया वाले, नैया अब मेरी तेरे हवाले। लाख रुके मुझे दुनिया वाले, नैया अब मेरी तेरे हवाले। मैं तेज जग से तर गयो रे, मैं जीते जी जग से तर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। मैं तेरे बावरी हो, प्रेम में तेरे बावरी हो गए, दिल का दर्द ना जाने कोई, प्रेम तेरे मैं बावरी हो गए, दिल का
दर्द ना जाने को, न सोही निरालो चढ़ गयो रे, न सोही निरालो चढ़ गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। तेरे सिवा मुझे कछु नहीं भावे, देखूं जिधर उधर तू ही नजर आवे, तेरे सिवा प्रभु कछु नहीं भावे, देखूं जिधर उधर तू ही नजर आवे। प्रेम की बदरी बरस गयो रे, प्रेम की बदरी बरस गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। मेरे तो प्रभु गिरधर नागर भर गई मेरी खाली गागर, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर भर गई मेरी खाली गागर, जीते जी जग से तर गयो रे, मैं जीते जी जग से तर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। जो मिला है इसका तन मन धन सदुपयोग करना, भोगना नहीं सदुपयोग करना, उपभोग कर सदुपयोग करना। हम भोगने लगते हैं इसको, सदुपयोग के लिए है। तन मन धन सबका सदुपयोग करो, वो गुरु बताता है। बच्चे क्या जाने, नादान मन बुद्धि, नादान मन वो क्या जाने, मन के कहने से ही वो संग जैसा मिला वैसा ही हमें भर गया है। अब इस संग में रहने से इसका त्याग होता है चित्त से। नींद में हर चीज का त्याग हो जाता है नहीं। कोई भूखा भी सो गया हो, भूख लगी उसे, अब खाना बनने में भी देर है,
और इत्तेफाक से उसे नींद आ गई। फिर उसे जगाओ कि खा लो तो कहेगा नहीं, उसे भूख नहीं, मतलब नींद इतनी प्यारी लगेगी कि भूख वूख सब गए, जगाना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही ये वो गुरु के उसमें खुमारी में आ जाता है तो फिर जग अच्छा नहीं लगता है, संसार फिर पीछे हो जाता है, वो अपनी बेखुदी में चला जाता है। बेखुदी ही तो है नींद, और क्या है। नींद में अगर खुदी हो तो दर्द फिर महसूस हो, दर्द है, रोग है, दर्द है, लेकिन जब सो गए तो कुछ नहीं भासता है। किसी ने पूछा आत्मा में, क्या हम तो आत्मा आत्मा इतना करते हैं पर हमारे को तो दर्द लगता है, दर्द पीड़ा। तो हमें को उसमें सोता कहाँ करता है, सोता कहाँ, विश्राम कहाँ पाता है। जैसे नींद में सो गई, फिर थोड़ी देर बाद वो सो गई, तो हमने कहा वो दर्द कहाँ गया। कहने आत्मा में कैसे दर्द चला जाता है। तो उनको उसी समय वो सो गई, तो हमने पूछा अब आपका दर्द कहाँ चला गया था। अब जागे हैं तो फिर आप हाय हाय कर रहे हैं, सो गई थी वो दर्द कहाँ था, महसूस हो रहा था। ऐसे ही आत्मा में जब टिक जाएगा तो संसार ये व्यापेगा नहीं। ऐसे रहते हुए भी, अल्प परिस्थित रहते हुए भी व्यापेगी नहीं। वही करना है, यही काम वो कराना चाहता है, वही ले जाना चाहता है। अपना वचन दे के, अपना साथ दे के, अपना प्यार दे के, अपना सब कुछ लगा के भी अपना देता, उसका लेता है। लूट लेता है, अपनी चीज भर देता है। खाली कर देता है। मैं और मेरे से खाली कर देगा, तू वो तेरा भर देगा। भगवान है और भगवान का सब। कुछ भी कहीं भी आप विचार करेंगे, कुछ अपना नहीं है, एक तिन का भी अपना नहीं। ये वाणी भी मिली है, ये ज्ञान मिला है, किसी दूसरे का से मिला हुआ है। सब कुछ दूसरे से मिला हुआ है, कुछ भी हमारा नहीं। कहीं मैं के लिए जगह नहीं रह जाए। दूसरे में कौन है, भगवान है। दूसरों के लिए जीना हो जाएगा, अपने तो पा लिया जो पाना था। अब शरीर है तो दूसरे के लिए, जरूरत के लिए है। जो जैसा भाव, गंगा से जितना पानी जो ले जाना चाहे ले जाए, कम नहीं होगे। सारे लोग पानी ले जाए ले, कम नहीं, इतना है उसमें कि तुम उठा ही नहीं पाओगे। इतने यात्री जाते हैं, सब गंगा जल लाते हैं, गंगा कम थोड़ी होती। हाँ, इतना ज्यादा भर लें तो उठा भी नहीं पाएंगे, उसके लिए उन्हें बहुत और पैसा लगाना पड़ेगा। इतना पात्र तो लाओ भाव का, इतना भाव है ही नहीं जो ले सके। जितना जो भाव जगाए उतना पाए, जो जैसा भाव जगाए वो वैसा फल पाए। तू करे कृपा की छाया, बिगड़े का सवार। तेरा प्यार खींच कर लाया मोहे सांवरिया तेरे द्वार। तेरा प्यार खींच कर लाया मोहे सांवरिया तेरे द्वार। जब अपना आप भुलाया, तब दर्शन पाए तिहार। जब अपना आप भुलाया, तब
दर्शन पाए तिहारे। तेरे द्वारे पर जो आए, तेरे द्वारे पर जो आए, वो खाली कभी न जाए, वो खाली कभी न जाए। जो जैसा भाव जगाए, जो जैसा भाव जगाए, वो वैसा ही फल पाए, वो वैसा ही फल पाए। तू करे कृपा की छाया, तू करे कृपा की छाया, और बिगड़े काज सवारे। तू करे कृपा की छाया, और बिगड़े काज सवारे। तेरा प्यार खींच कर लाया, मोहे सांवरिया तेरे द्वारे। जब अपना आप भुलाया, तब दर्शन पाए तिहारे। मेरी तुम संग प्रीत मुरारी, मेरी तुम संग प्रीत मुरारी। झूठी सब दुनियादारी, झूठी सब दुनियादारी। तेरी लीला सबसे न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी। कोई जाने है अधिकारी, कोई जाने है अधिकारी। तेरा भेद न कोई पाया, तेरा भेद न कोई पाया। ऋषि मुनि यतन कर आए, तेरा भेद न कोई पाया। ऋषि मुनि यतन कर हारे। तेरा प्यार खींच कर लाया, मोहे सांवरिया तेरे द्वारे। जब अपना आप भुलाया, तब दर्शन पाए तिहारे। कोई योगी योग लगाए, कोई योगी योग लगाए। कोई रो रो तुझे मनाए, कोई रो रो तुझे मनाए। कोई ध्यानी धियाए, कोई ध्यानी तुम्हें धियाए। ज्ञानी भरम भेद मिटाए, ज्ञानी भरम भेद मिटाए। तूने सबको गले लगाया, तूने सबको गले लगाया।
दुनिया के रखवारे, तूने सबको गले लगाया। ओ दुनिया के रखवारे, तेरा प्यार खींच कर लाया। मोहे सांवरिया तेरे द्वारे, जब अपना आप भुलाया, तब दर्शन पाए तिहारे। लोग क्या करे क्या ना करे। अरे बच्चे को क्या करना है, स्कूल में एडमिट करा दिया गया, अब बस मास्टर की बात मान के पढ़ाई करो। आगे मास्टर जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं क्या करना है, कब फीस जमा करना है, कब क्या करना है, कब इम्तहान होना, वो तो सब वो लोग जानते हैं। हमें तो उस पढ़ाई से मतलब है, बस जो पढ़ाया जा रहा पढ़ो, भरोसा रखो, भगवान है। हो गया समय के 11 क्या 11 बजे 11 बज गए।